बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लिकोरिया। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। नाजरीन, जो मौजू में लेकर आज आपके सामने हाजिर हुई हूँ वो है लिकोरिया। लिकोरिया ख़वातीन में पाई जाने वाली ऐसी बीमारी का नाम है जिसके बारे में जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो आज मैं हमारी ख़वातीन को बताऊंगी कि लिकोरिया क्या होता है, लिकोरिया की वजूहात, असबाब और इसका हर्बल तरीक़े इलाज क्या है। तो मैं अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करती हूँ। नाजरीन को बताना चाहती हूँ कि लिकोरिया क्या है। तो नाजरीन, लिकोरिया एक सफ़ेद रतूबत औरत के रहम से जारी होती है। गोया औरतों का जरियान है। जिस तरह मर्दों को जरियान किसी काम का नहीं छोड़ता, इसी तरह औरतों को ये मर्ज़ दीमक की तरह चाट जाता है और सूख कर कांटा बन जाती हैं। कमर में दर्द रहता है और सर दुखता रहता है। दिल तेज़ धड़कता है। बाज़ औक़ात अंदामे नहानी में हारिश होने लगती है। भूख का ना लगना, ग़ज़ा हज़म ना होना, बदन टूटता रहता है। अगर इलाज हो जाए तो सेहत, वरना बसा औक़ात मरीज़ा दिक में मुब्तला हो जाती है। तो इसके बाद मैं ख़वातीन को बताना चाहती हूँ कि लिकोरिया की क्या वजूहात हैं जिनकी वजह से औरतों को ये मर्ज़ लाहक हो सकता है। छोटी उम्र में हमल करार पाना, जनरल कमज़ोरी, खून की कमी, वर्मी रहम, कसरत मलाब, सोजाक, आतिश्क, बंदिश अयाम, गम व गुस्सा। साथ साथ आपको ये भी बताती चलूँ कि हराजी रतूबत के लिहाज से ये मर्ज़ 3 किस्म का हो सकता है। नंबर 1, यूट्रस के बैरूनी हिस्से से रतूबत खारिज होती है। नंबर 2, यूट्रस के अंदरूनी हिस्से से रतूबत खारिज होती है। नंबर 3, यूट्रस की गर्दन से रतूबत खारिज होती है। तो नाजरीन, इसकी वजूहात के बाद में ख़वातीन को लिकोरिया के अलामात के बारे में बताते चलूँ तो सबसे पहले यूट्रस में बैरूनी तौर पर सफ़ेद जर्दी माइल रतूबत निकलती है। कमर में दर्द, पेड़ों में बोझ और दर्द की शिकायत महसूस होती हैं। बार बार पेशाब की हाजत महसूस होती है। मवारी में तकलीफ़ होती है। कामकाज में दिल नहीं लगता। लिकोरिया की वजह से हमल नहीं ठहरता। नाजरीन, अक्सर औक़ात वजाइना से पतली या गाढ़ी रतूबत का बहते रहना और ये बहाव बाज़ औक़ात इतना तेज़ हो जाता है कि हेज़ का गुमान होने लगता है। ये मर्ज़ दिल और दिमाग को कमज़ोर कर देता है, रीढ़ की हड्डी को कमज़ोर करके दर्द पैदा कर देता है। नज़रअंदाज करने पर औरत कमज़ोर होकर इसकराते हमल यानी कि फर्टिलाइजेशन के काबिल नहीं रहती और लिकोरिया जिस्म को अंदर ही अंदर से खोखला करके जिस्म की हड्डियों को ढांचा बना देता है। कसरत मुबाशरत, रहम का अपनी जगह से हट जाना, हेज़ के दिनों में बदलाव, जिस्मानी कमज़ोरी, ब्लड प्रेशर या हाजमे की खराबी, इंटरकोर्स के बाद महसूस होता है जैसे अंदामे नहाने में पानी भरा हुआ हो, रताबत का बहना, कमर दर्द, आंखों के सामने अंधेरा आ जाना, सर चकराना। मरीज़ा दिन ब दिन कमज़ोर और ज़ईफ़ हो जाती है। चेहरा पीला पड़ जाता है। पंडलियों में दर्द रहता है। मवारी में बेकायदगी हो जाती है। इसके अलावा मजाज में चिड़चिड़ापन आ जाता है। ये तमाम वो अलामात हैं जिनसे मालूम हो सकता है कि औरत को लिकोरिया का मर्ज़ लाहक है। इसके साथ मैं आपको बताते चलूँ कि लिकोरिया का मर्ज़ उम्र के लिहाज से भी मुख्तलिफ होता है। पहली किस्म का मर्ज़ नौजवान औरतों को होता है। चनाचा इस किस्म की मरीज़ा के बैरूनी हिस्से से लेसदार चमकीली रतूबत निकलती है जिससे वजाइना के होंठ आपस में चिपक जाते हैं। जब रतूबत ज़्यादा मिकदार में निकलती है तो इसके बैरूनी हिस्से में जमा होकर जम जाती है। दूसरी किस्म की बीमारी में भी कुछ औरतें मुब्तला होती हैं। चनाचा ये अंदामे नहानी में खारिश, सोजिश महसूस करती हैं। इससे सफ़ेदी माइल रतूबत खारिज होती है। रहम का सरतान हो जाने का डर रहता है। बूढ़ी औरतों में अगर पनीर की तरह रतूबत खारिज होती है तो इसके इलाज की ज़रूरत नहीं, क्योंकि इस उम्र में ऐसे रतूबत का अहराज एक मामूली अमर है। अलबत्ता जर्दी माइल रतूबत का इलाज ज़रूरी है। इसके साथ साथ तीसरी किस्म की ऐसी औरतें मुब्तला हैं जो ख़वातीन बच्चे पैदा कर चुकी हों। इस मर्ज़ में अंडे की सफ़ेदी की तरह लेसदार और तरश रतूबत अंदामे नहाने से निकलती है जिससे बाज़ दफ़ा खून या पीप की मिलावट के बाइस लाली या जर्दी होती है। इस किस्म का मर्ज़ अक्सर जनाना सोजाक की वजह से होता है। चौथी किस्म का मर्ज़ उन नौजवान लड़कियों और औरतों का होता है जिनका ज़माना हेज़ ख़त्म होने वाला हो। इस मर्ज़ में यूट्रस से निकलने वाली रतूबत अंडे की
तरह होती है, मगर इसमें गाढ़ापन नहीं होता। पुराना हो तो इसकी रंगत में पीली पड़ जाती है। इन तमाम मालूमात के बाद खवातीन को इस मर्ज से बचने की एहतियाती तदाबीर और परहेज बताती चलूँ। सबसे पहले एहतियाती तदाबीर में कौन कौन सी चीज़ें ज़रूरी हैं। गर्म और तेज़ मसालेदार एशिया से मुकम्मल परहेज करें। फाश वीडियोज़ वगैरह ना देखें। तन्हाई में रहने से गुरेज करें। इसके साथ साथ मुतवज़न ग़िज़ा का इस्तेमाल करें। पुरसुकून खुशगवार माहौल में रहें। इसके साथ कुछ और बातें जो औरतों को ख़ास तौर पर जहन में रखनी चाहिए, जो कि बहुत ज़रूरी हैं। दही का इस्तेमाल ज़रूर करें। मुख्तलिफ इन्फेक्शन और बीमारियों से बचने के लिए मुकम्मल सफाई का खास ख्याल रखें। हल्की फुल्की वर्जिश करें। कब्ज़ से बचें। मैदा और तली हुई एशिया तर्क कर दें। सादा सब्जियों और ताज़ा फलों का इस्तेमाल करें। गुस्सा, रंजो गम जिस हद तक हो सके उससे दूर रहें। हर्बल कुदरती तरीके इलाज आपको बताते चलो। खवातीन के तमाम जिनसी अमराज इंक्लूडिंग लिकोरिया के इलाज में बेहतरीन इंतखाब कुदरती तिबी तरीका इलाज ही है। सबसे ज़्यादा अहमियत भी इसी तरीके इलाज को हासिल है। तमाम वो खवातीन जिनको ये मसला है वो हर्बल तरीके इलाज एक दफ़ा ज़रूर आजमाएं, क्योंकि हमारे इदारे के डॉक्टर्स, लेडी डॉक्टर्स, हुक्मा, साइंसदानों और फार्मासिस्ट और तिबी माहिरीन की टीम ने लिकोरिया के अमराज के असल असबाब को मद्देनजर रखते हुए कीमती और कदीम जदीद तबी तहकीक के निचोड़ और अपने तवील तबी मशाहिदात की रोशनी में मुख्तलिफ कुदरती जड़ी बूटियों पर रिसर्च के बाद लिकोरिया का मुकम्मल इलाज दरियाफ्त किया। तासीर दवाखाना पर लिकोरिया का मुकम्मल इलाज तशखीस के बाद ही किया जाता है। ताहम खवातीन अगर किसी वजह से क्लिनिक नहीं आ सकती, वो घर बैठे लिकोरिया की मेडिसिन मंगवा सकती हैं। लिकोरिया क्योर थेरेपी के नाम से लिकोरिया का इलाज हमारे इदारे तासीर दवाखाना पर मौजूद है, और जिन जिन खवातीन को ये मसाइल हैं उनको चाहिए कि वो तासीर दवाखाना लाजमी आएँ। आने से पहले अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं। तासीर दवाखाना तशरीफ लेकर मुकम्मल चेकअप के बाद अपना इलाज जल्द से जल्द शुरू करवाएं। एक नेक्स्ट वीडियो में दोबारा एक नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगी। तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाज़त। खुदा हाफिज़।